हाय। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, आज क्या करेंगे, वापस से रिवीजन करेंगे। जो अभी हमने पढ़ रखा था ना, हिंदी पढ़ रहे थे ना, हिंदी में क्या पढ़ा था, वर्णमाला। फर्स्ट पार्ट कौन सा था, वर्णमाला। आज क्या करेंगे, वापस से इसकी रिवीजन करेंगे। पढ़ तो लिया, फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाए ना, इसीलिए वापस से इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वन और क्या है, वर्ड माला। क्या है बच्चों, वर्णमाला। आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताती हूँ पहले तो, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितनी वर्णों से मिलके बनी है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक। ये है 52, ठीक, 52 यानी 52 वर्ण, वामन वर्णों से मिलकर, वामन वर्णों से मिलकर बनी है हिंदी की वर्णमाला। कितने वर्णों से मिलकर बनी है, वामन यानी 52 वर्णों से मिलकर बनी है हिंदी की वर्णमाला, ठीक है ना। इसीलिए आपको वापस बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आप न्यू क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा सिलेबस भी ज़्यादा है, और ये हम रिवीजन बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको लर्न हो ढंग से, ठीक है। तो अभी आपको पता चला कितने वर्णों से मिलकर बनी है वर्णमाला, 52 वर्णों से मिलकर बनी है वर्णमाला हिंदी की, ठीक है। अब नंबर 1 आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। वर्ण की आकृति, क्या, आकृति और आकृति और ध्वनि। क्या है ये, वर्ण की आकृति और ध्वनि को अच्छे से पहचाने, अच्छे से पहचाने। ये क्या कह रहा है कि वर्ण की आकृति और ध्वनि को अच्छे से पहचाने। इसका कहने का मतलब है कि ये हमारी जो आकृति होती है ना वर्ण की, जैसे ये हमने क्या बनाया तो अब ये तो बन गई हमारी वो बन गई आकृति ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे कैसे, यानी ध्वनि किस तरीके से निकलेगी, ठीक, कैसे, और ये इसकी आकृति देखो, आप बनाओ फिर उस पर एक बार ऐसे ड्रॉ करके देखो, हाँ, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि ये किस तरीके से बन रही है। फिर ये तो हो गई और ये क्या हो गया, क्या हो गई ये, तो हमारी ध्वनि किस तरीके से निकल रही है, यानी थोड़ी सी खींच के निकल रही है, जोर से निकल रही है, और ये कैसे, ये दब के निकल रही है, ये और ये खींच के निकल रही है। तो ये है वर्ण की आकृति और ध्वनि को अच्छे से पहचान है, ठीक है। अब नेक्स्ट
क्या है? हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इसे यही दे रखा है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा क्या कह रहा है ये? हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और किसको? अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे स्वर कहा जाता है, स्वर और व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? वर्ण स्वर में भी है और व्यंजन में भी है। तो इसमें यही दे रखा है हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं यानी 52 वर्ण हैं, उनकी भाषा को पढ़ने और लिखने, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसको, और लिखने के लिए जिन ध्वनि यानी जिस आवाज़ का प्रयोग और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसको स्वर कहा जाता है। ओके, अब इसको हम कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसमें हमारे स्पेस है कम, तो इसीलिए आगे पढ़ाते हैं अभी। ठीक है, अब अभी हमने सेकंड नंबर तक पढ़ा था। आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में सब बताऊंगी कैसे क्या होता है। ठीक है, आप थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर क्या है? इन वर्णों को समूह में या ग्रुप में लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। इन वर्ण क्या कह रहा है ये? इन वर्ण को समूह या ग्रुप में लिखा जाता है। इन वर्णों को समूह या ग्रुप में लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे वर्ण होते हैं क ख ग घ ण च, ये सब जो होते हैं, इनको जब एक ग्रुप समूह को क्या कहते हैं? जैसे कि ये है, ये क्या है? हमारा एक समूह है। भाई कितने लोग बैठे हैं? ये है 4 8। ठीक है, 8। अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? ग्रुप में डिवाइड करेंगे।
समूह तो हमने बना लिया। अब ग्रुप में कैसे डिवाइड करना है भाई, ग्रुप बना लेंगे क्या 2 2 का भाई, 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये हमारा ग्रुप हमने इसको बना लिया। ठीक है, तो ऐसे ही स्वर और व्यंजन में भाई स्वर के हमने अलग वो बना लिया समूह, और उसका व्यंजन का एक अलग समूह बना लिया। ठीक है, तो उसमें मात्राओं का सब मात्रा तो सब में ही है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 4, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, क्या ये हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कितने 52 वर्ण हैं, और उच्चारण क्या कह रही है, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर यानी कि बोलने के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। क्या कह रहा, उच्चारण के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में, क्या कह रहा है, 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, यानी 2 भाग कौन से हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, ये हमारे 2 भाग हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया है इसको आप अच्छे से समझेंगे, और इसको ध्यान से सुनना सभी बच्चे कि मैंने आपको क्या बताया। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपकी सब समझ में आएगा, फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको वर्णमाला के बारे में सब समझ में आ जाएगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और आपका जो आज का HW है वो आपको क्या करना है भाई, क्या करना है HW में, अपने घर पे स्वर और व्यंजन को अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, जब भाई आपको वर्णमाला के बारे में भी पता चल जाएगा, और जब घर में स्वर और व्यंजन आप लर्न कर लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है ना, ओके चलिए। और रिवीजन मैंने आपको इसलिए करवाया मेरे प्यारे से बच्चों
कि आपको ढंग से याद हो जाए, और जब आप स्कूल आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अब ना कोई टीचर डांटे ना कुछ करेगी, क्योंकि जब घर में रह के आप पढ़ाई करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है कि नहीं? या और बताइए आप सब लोग कैसे रहे? घर पे छुट्टियाँ खूब एंजॉय की ना आपने? या गुड। और आपकी बुक्स तो आपके पास है ही है, और बुक्स में ये सब दे ही रखा है कि भाई स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ये स्वर है, ये व्यंजन है। आपको धीमे धीमे मैं पूरा पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है? ये स्वर भी और ये व्यंजन भी, ठीक है ना? गुड। जब आपको लर्न हो जाएगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है ना? और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और समझें। जो मैं आपको समझा रही हूँ सबको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। गुड। ओके, बाय।